भरे संसद में अरुण गोविल ने क्या कहा, जो सुनिए आप सभी के लिए। प्राकृतिक आपदाओं की बात की तो उन्होंने कहा कि आपदाएं प्राकृतिक नहीं होती, मैन मेड भी होती हैं। वक्ताओं की सूची स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही में बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन कर लें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अपना कमेंट जरूर करके बताएं आप कौन से राज्य से इस वीडियो को देख रहे हैं। धन्यवाद। Lake Shri for Arun what? Govind ji. Only to transport coal Kindly conclude. and benefit one and Arun only Govind ji. Adani. Thank जय you, श्री sir. राम। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। आज हम यहाँ आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 पर डिस्कशन कर रहे हैं। अभी हमारे एक माननीय सांसद जी ने कहा, सभी ने प्राकृतिक आपदाओं की बात की तो उन्होंने कहा कि आपदाएं प्राकृतिक नहीं होती, मैन मेड भी होती हैं। वक्ताओं की सूची बहुत है, इसलिए कृपया अपनी बातों को 5 मिनट में आप करें। जी सर, 5 मिनट में कह दूंगा बिल्कुल। उन्होंने कहा कि मैन मेड भी होती हैं आपदाएं। मैं एग्री करता हूं उनसे। हमारे यहाँ संसद में रोज एक मैन मेड आपदा होती है। कुछ माननीय सांसद जैसे ही लोकसभा चलती है वो चिल्लाना शुरू करते हैं, नारे लगाते हैं, वेल में उतर आते हैं, दूसरे सांसदों पर पर्सनल टीका टिप्पणी करते हैं, नारी शक्ति का अपमान करते हैं। ये आपदा नहीं है सर, मेरे लिए ये बहुत बड़ी आपदा है। आपदा वो होती है जिसमें नुकसान होता है, संसद की गरिमा का नुकसान होता है, पैसों का नुकसान होता है, समय का नुकसान होता है। जो लोग देखने आते हैं, मुझे बहुत सारे लोग मिले, बोले हम कभी संसद में नहीं जाएंगे। अब ये आपदा है। अध्यक्ष महोदय, आपसे मेरा निवेदन है, आग्रह, अनुरोध है, अगर इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन आप निकाल दें तो मैं बहुत आभारी रहूंगा आपके लिए। मैं यहाँ बहुत नया आया हूँ, कुछ ही महीने हुए हैं, मैं अभी भी इस सब को डाइजेस्ट नहीं कर संसद पा में रहा अच्छी हूं। चर्चा होती है संसद में, और आप अच्छी चर्चा स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही में बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन कर लें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अपना कमेंट जरूर करके बताएं आप कौन से राज्य से इस वीडियो को देख रहे हैं। धन्यवाद। में भाग ले रहे हैं, इसलिए पूरा देश इस बात को महसूस करता है। धन्यवाद। आपदाओं का जो इतिहास है वो पुराना नहीं है। हमारे यहाँ पहले प्लेग होता था अंग्रेज़ों के ज़माने में, पर उस समय राहत का कोई कंसेप्ट नहीं था, मैनेजमेंट का कोई कंसेप्ट नहीं था। पहली बार भारत में 2004 में आई विनाशकारी सुनामी के बाद आपदा प्रबंधन 2005 लागू किया गया। हालांकि इस तरह के कानून का विचार 1999 में उड़ीसा में आए सुपर साइक्लोन के बाद से चल रहा था। इस अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर एनडीएमए, राज्य स्तर पर एसडीएमए, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, इन सभी को बनाया गया। इस अधिनियम के बाद 2009 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति और वर्ष 2016 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना बनाई गई। प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं को रोकने के लिए क्षेत्र में जितना महान काम किया है, ये इस बात से स्पष्ट है कि 1999 में उड़ीसा में आए भयानक तूफान में जहां 10,000 लोग मर गए थे, वहीं 2021 में उड़ीसा में ही आए यास नाम के तूफान में, जहां तूफान की रफ्तार 165 किलोमीटर के लगभग थी, वहां सरकार, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, प्रशासन तथा सिस्टम सभी के सब अलर्ट मोड में थे। संपत्ति का नुकसान तो हुआ, लेकिन मृत्यु केवल 2 लोगों की हुई। यदि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार न होती तो हम ये सोचकर सेहर जाते हैं यास तूफान से 2021 में कितनी भीषण जनहानि होती। एनडीआरएफ द्वारा आपदा राहत का एक उत्तम उदाहरण पिछले साल उत्तरकाशी जिले की सिलक्यारा सुरंग में 41 श्रमिकों के फंसने के बाद किया गया राहत कार्य है। पूरा देश भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि श्रमिकों की जान बच जाए, लेकिन उम्मीद ना के बराबर थी। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे बचाव राहत कार्य पर स्वयं निगाह रखी तथा एक असंभव राहत कार्य को अंजाम देते हुए 41 श्रमिकों की जान बचाई गई। सिलक्यारा सुरंग राहत कार्य से पूरी दुनिया हैरान हो गई थी और इससे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की संवेदनशीलता का भी पता लगता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की संवेदनशीलता तथा भारत के आज तक के सबसे लोकप्रिय गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी के नेतृत्व में आपदाओं की गंभीरता को महसूस करते हुए 1 अगस्त 2024 को लोकसभा में आपदा प्रबंधन संशोधन बिल प्रस्तुत किया गया। इस बिल के अनुसार आपदा प्रबंधन संशोधन अधिनियम 2005 के संस्थागत तत्व पर विशेष ध्यान देने तथा साथ ही उसके लागू किए जाने की प्रक्रिया पर लगातार निगरानी पर बल दिया गया है। इसके लगभग 2 दशक बाद इस पूरे सिस्टम की समीक्षा करने की आवश्यकता महसूस की गई।
बिल में बहुत अच्छा प्रावधान है कि केंद्र, राज्य तथा जिला स्तर पर आपदा का आकलन व समाधान करने की शक्तियां दी गई हैं। अब अर्बन डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी राज्य की राजधानियों तथा उस राज्य में स्थित नगर निगम और नगर पालिकाओं के लिए भी काम करेगी। लोकल एडमिनिस्ट्रेशंस और ऑफिसर्स के साथ जोड़ने से मैनेजमेंट बेहतर होगा, ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड होगा, बिकॉज दे नो द प्लेस एंड इट्स इन्स एंड आउट्स एंड इट्स प्रॉब्लम्स। ये विधेयक राज्य सरकारों को स्थानीय प्रतिक्रिया क्षमताओं को बढ़ाने के लिए परिभाषित कामों तथा सर्विस कंडीशन के साथ राज्य आपदा प्रतिक्रिया बनाने का अधिकार देता है। इस बिल की एक बहुत अच्छी बात यह है कि सभी मौजूदा समितियों जैसे राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति और उच्च स्तरीय समिति को वैधानिक दर्जा दिया जा रहा है। एनडीएमए के आपदा मित्र, आपदा सखी जैसी स्कीम्स बहुत ही उपयोगी साबित हो रही हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के शब्दों में आपदा मित्र के रूप में युवा जिम्मेदारियां उठा रहे हैं। जहां कोई आपदा आती है तो लोग पीड़ित नहीं रहते, वो वॉलंटियर्स आपदा का मुकाबला करते हैं। यानी आपदा प्रबंधन अब कोई सरकारी काम नहीं है, ये सबका प्रयास एक मॉडल बन गया है। बॉटम लाइन ये है सर कि आपदा प्रबंधन विधेयक और इसमें जो भी अमेंडमेंट किए गए हैं वो सभी आपदा पीड़ितों के लिए सकारात्मक साबित होंगे और आपदाओं से निपटने के लिए बहुत ही सक्षम होंगे। कृपया समाप्त। जम्मू कश्मीर में धारा 370 समाप्त करने जैसे ऐतिहासिक कदम उठाने वाले देश के जनप्रिय गृह मंत्री द्वारा प्रस्तुत इस बिल का मैं समर्थन करता हूं। जय श्री राम। जय श्री राम। श्री गुरमीत सिंह मीत। धन्यवाद सभापति जी। स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही में बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन कर लें जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और अपना कमेंट जरूर करके बताएं आप कौन से राज्य से इस वीडियो को देख रहे हैं। धन्यवाद।